मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पार्ट 2, सिमेट्री इन कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम्स। यह पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का दूसरा वीडियो है। पूर्व वीडियो में हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है। जैसे कि जो पेरिसाइक्लिक वर्ड है उसका अभिप्राय होता है कि अराउंड द सर्किल, और पेरिसाइक्लिक जो शब्द है वो कम्स फ्रॉम साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन ये कंसंट्रेटेड ये साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्राप्त होती है, जिसमें कि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट बनता है। और इस रिएक्शन में एक्टिवेशन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि रिएक्शन थर्मली एक्टिवेटेड है या फोटोकेमिकली एक्टिवेटेड है। इसी तरह हमने इसमें जो पाई मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें हमने 2 ऑर्बिटल्स के बारे में पूर्व में भी अध्ययन किया है, और अभी हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि हम इस वीडियो में सिमेट्रीज इन लाइनियर कंजुगेटेड सिस्टम्स में देख पा रहे हैं। जैसा हम यहाँ एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, एथीन का एग्जांपल है, पाई सिस्टम है, और यहाँ हम psi1 और psi2 2 ऑर्बिटलों को हम देख पा रहे हैं, जिसमें psi2 स्टार यानी कि एक तरह से हम जब पिछली बार अध्ययन किया HOMO यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक जो हमने पढ़ा था LUMO यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ psi1 जैसे कि हम जानते हैं कि एथीन है 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो ग्राउंड स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन psi1 में स्थित हैं, और दोनों यहाँ स्थित हैं, इसीलिए हम इसको नाम देंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या HOMO। और psi2 चूँकि ग्राउंड स्टेट में हम ये देख पा रहे हैं, ध्यान रखना ग्राउंड स्टेट में देख पा रहे हैं, और psi2 में चूँकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता ग्राउंड स्टेट में, इसलिए उसको हम LUMO लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ इस वीडियो में जो हमें ध्यान रखना है इसका सिमेट्रीज का, क्योंकि पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इसमें सिमेट्री हमने 2 अध्ययन किए हैं, मिरर प्लेन और C2 यानी कि 2 फोल्ड एक्सिस या सेंटर ऑफ सिमेट्री के जो हमने अध्ययन किया कि जब एम सिमेट्री में हमने देखा कि जब दोनों ऑर्बिटल मिरर इमेजेस हों तो उस केस में उसकी सिमेट्री एम सिमेट्री होती है। जैसा कि हम psi1 में देख पा रहे हैं, जो दोनों लोब्स हैं C1 C2 की बात करें, हम नीचे कार्बनों की बात करें, 2 कार्बनों की, दोनों जैसे प्लस फेज दोनों ऊपर की तरफ हैं,
जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं ये दोनों ही लोब्स प्लस हैं, यानी कि सेम सिमेट्री हैं। और अगर हम इसका मिरर प्लेन देखें तो दोनों मिरर इमेज बनती हैं, एक दूसरे की देखते हैं। तो यहाँ साइबन के लिए हम देख पा रहे हैं कि वो मिरर प्लेन सिमेट्रिक है, जबकि साइबन सेंटर ऑफ सिमेट्री के तौर पर एसिमेट्रिक होता है। तो यहाँ जो हम एक टेबल देख पा रहे हैं, हम यहाँ इसमें आसानी समझ सकते हैं कि जब हम एम ले रहे हैं तो साइबन सिमेट्रिक हुआ और C2 एसिमेट्रिक हुआ। और जब हम साई2 की बात करते हैं तो साई2 में हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में हम ले पा रहे हैं, तो यहाँ एक तो ऑर्बिटल्स ही हम देख पा रहे हैं, एक सिमेट्री के तौर पे है देखें तो यहाँ एक लोब्स प्लस है और दूसरी माइनस है। जैसे ये लोब्स बात करें, ये प्लस और ये माइनस। तो अगर हम इसको मिरर सिमेट्री के तौर पर देखें तो यह एसिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एम में ये एसिमेट्रिक हो गया। और जब हम C2 के तौर पर देखें तो ये दोनों हम देखें तो इस तरह से ये इस तरह से ये दोनों सेंटर ऑफ सिमेट्री के तौर पर होती है। तो इस प्रकार से हम इसकी सिमेट्री को समझ पाते हैं जब हम एथीन की बात करें। अब हम सिमेट्री लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन की। यहाँ जो सिमेट्री हम देख पा रहे हैं इसमें गलती से 2,3 हो गया है, ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है। तो यहाँ हम जो देख पाएंगे ये जो 2 है ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है, 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये ध्यान रखना है। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन में जो हम एनर्जी के हिसाब से एन ऑर्बिटल्स को देख पा रहे हैं, तो यहाँ 4 इसमें कॉन्जुगेटिव पाई सिस्टम्स में हम देख पा रहे हैं, साई1, साई2, साई3 और साई4। इस तरह ये एनर्जी के हिसाब से हुए। तो इनको हम जब देख पाते हैं कि किस तरह हम मिरर सिमेट्री के तौर पर या सेंटर ऑफ सिमेट्री के तौर पर देखें, तो यहाँ नोड्स को लेके चलें n-1, जैसे नोड्स को लेके चलें तो हम भी देख पा रहे हैं कि जो साई1 है इसमें कोई भी नोड्स नहीं है, इसीलिए इसको हमने 0 नोड्स यहाँ यूज किया है, साई1 फंक्शन हो गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर मिरर प्लेन सिमेट्री के तौर पर देखें तो ये ऑर्बिटल इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री पर होता है, और C2 सिमेट्री के तौर पर देखें तो ये एसिमेट्रिक होता है। इसी प्रकार हम साई2 को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि साई2 में हम मिरर देखें तो यह एसिमेट्रिक होता है। जैसे हम
यहीं करके देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यह मिरर सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक हो गया। और हम C2 के तौर पर देखें तो यह सिमेट्रिक हो जाता है। और हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें एक नोड्स कितने हैं, इसमें एक नोड है, ध्यान देख पा रहे हैं। दूसरा, जब हम Psi3 में जाते हैं तब यहाँ दो नोड्स हो जाते हैं, जैसे एक नोड्स यहाँ हो गया, दूसरा नोड्स यहाँ हो गया। तो इस तरह दो नोड्स इसमें हो गए। और जब हम इसको मिरर सिमेट्री के तौर पे देखें या C2 सिमेट्री के तौर पे देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ हम देखें तो ये मिरर सिमेट्रिक होता है। और C2 सिमेट्री के तौर पे देखें तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर हम Psi4 पे जाते हैं तो Psi4 में हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें नोड्स काउंट करें तो हम देख पा रहे हैं कि एक नोड्स यहाँ बना, इसमें दूसरा नोड्स इसमें यहाँ बना और तीसरा नोड्स इसमें यहाँ बना। तो इस प्रकार इसमें 3 नोड्स हो जाते हैं। 3 नोड्स होने के कारण ही इसकी एनर्जी हाई हो जाती है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्तर ये ग्रहण करता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये मिरर सिमेट्री के तौर पे देखें, जैसे यही करके देख लें तो देख पा रहे हैं कि ये मिरर एसिमेट्रिक होता है। और जब हम C2 सिमेट्री के तौर पे देखें तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री पर लेके चले तो ये सिमेट्रिक हो जाता है। तो इस प्रकार बंत्रिब्यूटेड आयन में हम आसानी से समझ जाते हैं कि इसमें किस तरह कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। इस प्रकार हम इन दो एग्जाम्पल के आधार पर एक n श्रृंखला को लेकर चलें या साई n फंक्शन को लेकर चलें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ये टेबल है और उस टेबल में हमने नोड्स लिए हैं, या M सिमेट्री लिए और यहाँ C2 सिमेट्री लेके चलाएं। तो यहाँ से हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि किस तरह नोड्स हमें मिरर और C2 सिमेट्री को हम आसानी समझ लें। जैसे अगर नोड्स 0 हैं या इवन संख्या में हैं तो हम, और फंक्शन भी दे रखे हैं इसमें Psi1, Psi3, Psi5, Psi7, तो वो M सिमेट्रिक होगा और C2 एसिमेट्रिक होगा। इसी प्रकार अगर ओड संख्या में देखे चलें, जैसे Psi2, Psi4, Psi6 और Psi8, तो वो M एसिमेट्रिक होगा और C2 सिमेट्रिक होगा। तो इनसे हम आसानी से ये समझा सकते हैं कि किस तरह सिमेट्री होगी। और इसी प्रकार जो नीचे के एग्जांपल है इसमें हम सिग्मा बॉन्ड के आधार पर हम समझ पा रहे हैं कि अगर सिग्मा है M सिमेट्री पे लेके चलें तो जो सिग्मा रहेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेगा वो M सिमेट्रिक रहेगा और C2 भी सिमेट्रिक रहेगा। यहाँ हमें उससे थोड़ा अलग होता है। और इसी प्रकार सिग्मा स्टार की बात करें तो वो M एसिमेट्रिक रहेगा और C2 भी एसिमेट्रिक रहेगा। तो इस प्रकार सिमेट्री जो कि कॉन्जुगेटिव पाई सिस्टम्स हैं इसमें हमें ये बेसिक चीज़ ध्यान रखें।
और आसानी से हम इसको सही कर सकते हैं। धन्यवाद।